बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि अक्सर लोग ये कहते हुए सुने जाते हैं कि जी हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं है, हमें सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है, या फिर वो ये कहते हैं कि ये जो सियासत है ना मुल्क में हमारे जो चल रही है ये बहुत गंदी सियासत है। ये वो सियासत नहीं है जो बनी इसराइल के अंबिया कराम अलैहिस्सलाम या हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर उनके सहाबा कराम ने की थी। लिहाजा हम इस सियासत से किनारा कशी इख्तियार करते हैं। और ये तर्ज़ अमल इनफरादी नहीं है बल्कि बहुत बड़ी बड़ी जो हमारी दीनी जमातें हैं, मैं तो उनको नाम नहाद दीनी जमातें कहूँगा, वो ये कहती हैं कि हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं है। मिसाल आपके सामने है, तबलीगी जमात आप देख लें, बिल्कुल भी उनका सियासत के साथ कोई तल्लुक नहीं है। इसी तरह जो दावत इस्लामी है उसने तो बाकायदा ये लिखा हुआ है कि गैर सियासी तहरीक। तो आज हम ये फैसला करेंगे कि क्या वाकई उनका तर्ज अमल दुरुस्त है जो उन्होंने सियासत को खैराबाद कह दिया है, सियासत को बल्कि उन्होंने 3 तलाक़ें दे दी हैं। क्या ये तर्ज अमल दुरुस्त है? देखिए, सियासत है क्या, पहले हमें ये समझना होगा। सियासत से मुराद है कि अपने और दूसरों के, यानी जो माशरे में आपके साथ लोग मौजूद हैं, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, उसके लिए कोशिश करना, उसके लिए आवाज़ बुलंद करना। यानी ये देखना कि हमारे इर्द गिर्द जो है जो काम हो रहे हैं क्या वो अच्छे हैं या वो बुरे हैं। अगर तो वो अच्छा काम है उसकी हौसला अफजाई करनी है, उसके साथ ताउन करना है। लेकिन अगर वो बुरे काम है तो उसको रोकने की कोशिश करनी है। इसको आम इस्तिलाह जो इस्तेमाल होती है एक दीनी, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, तो यही तो सियासत है, ठीक है ना। यानी अच्छे काम की हिमायत और बुरे काम की मुखालफत, इसको सियासत कहते हैं। ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बाकायदा जो हमारे सियासी निज़ाम है आप उसका हिस्सा बने। तो ये बात तो हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो बंदा भी सियासत में कहता है कि मेरी कोई राय नहीं है, मैं सियासत में हिस्सा नहीं लेता, मैं सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुका हूँ, वो बंदा जो है वो एक ऐसा आदमी है जिसके और जानवरों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। लिहाजा एक इंसान होने के नाते उसको ये चाहिए कि वो हक का साथ दे और बातिल की मुखालफत करे। अगर वो ऐसा करेगा तो वो यकीनन सियासत में हिस्सा लेगा। दूसरी बात यह है कि अगर सियासत में हम हिस्सा नहीं लेंगे तो ये बताएं फिर कौन हिस्सा लेगा? क्या अगर फरिश्ते ऊपर से उतरेंगे हमारे लिए जो हमारा यहाँ से निज़ाम मुमलिकत चलाएंगे? हमने तो सारा कुछ छोड़ दिया हुआ है। खास तौर पे जो हमारे नेक लोग हैं, जो दीनदार मजहबी लोग हैं, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि जनाब हमारे बस से बाहर है ये काम, क्योंकि ये मुश्किल है, इसलिए उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम तो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। यानी उन्होंने ये कर दिया है कि जो चोर उचक्के हैं, जो झूठे हैं, जो बदमाश हैं, जो हराम का पैसा कमाए हुए हैं, उनके हवाले कर दिया है सारा निज़ाम मुमलिकत कि भाई जैसे दिल करता है चलाओ, जो दिल करता है इस कौम के साथ सलूक करो। देखें, किसी खराब आदमी की वजह से माशरा तबाह नहीं होता इतना ज्यादा जितना नेक लोगों के चुप रहने की वजह से होता है। एक ऐसा आदमी जो बुराई को देखता है और खामोशी इख्तियार कर लेता है उसको गूंगा शैतान कहा गया है। लिहाजा मैं ये बात अपने दिल की गहराइयों से समझता हूं कि एक नेक, एक दीनदार आदमी को ये गवारा नहीं होना चाहिए कि वो सियासत में हिस्सा ले। सियासत में हिस्सा लेना उसके लिए बहुत जरूरी है। उसको चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जो भी बुराई हो रही है उसको रोकने की कोशिश करे, हाथ से नहीं तो जुबान से नहीं तो कम से कम दिल से फिर बुरा जाए, और वो पस्त तरीन दर्जा है। और इसी तरह जो हमारी दीनदार तबका है, उलमा कराम है, उनसे भी मेरी दस्त बदस्ता ये अपील है कि वो दीन को समझें। ये सियासत जो है दीन का हिस्सा है। बनी इसराइल के अंबिया कराम सियासत करते थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद सियासत फरमाई है, सहाबा कराम ने जो है वो सियासत की है। क्या उन्होंने मुमलिकत इस्लामिया की बुनियाद नहीं रखी थी? रियासत मदीना क्या थी? वो सियासत की बिना पर ही हासिल की गई थी। इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि हमारी जो दीनदार जमातें हैं वो सियासत से अगर किनारा कशी इख्तियार कर लें तो माशरा बेहतर हो सके। मुझे आप सिर्फ एक मिसाल जो है उसका जवाब दे दें कि जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये देखा था कि यजीद मरदूदुल-अलीम जो है वो तख्त के ऊपर विराजमान है और दीन का तशख़्ख़ुस खराब कर रहा है और मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहा है, और जो हमारी इक़दार हैं, जो हमारी रवायात हैं, उसको तहस नहस कर रहा है, तो क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो हाथ के ऊपर हाथ करे बैठे थे? नहीं, उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी, उसके खिलाफ जिद्दोजहद की थी। वही तो सियासत थी। और बिलाखिर उन्होंने अपनी जिद्दोजहद जो है उसको जारी रखा और खानदान नबूवत जो है, जो कि उस वक्त की अजीम तरीन हस्तियाँ थी,
وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بھائی حق کی حمایت کرنا اور باطل کی مخالفت کرنا یہی سیاست ہے. اور جو یہ نہیں کرتا نا، جو حق کی حمایت نہیں کرتا، باطل کی مخالفت نہیں کرتا، میں تو یہ کہوں گا وہ جانور ہے جو بھلے اور برے کی تمیز نہیں کرتا. کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر ایک اپنا خلیفہ بنایا انسان کو تو اس لیے بھیج دیا ہے کہ جا کے جانوروں جیسی زندگی گزارو؟ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں معاشرہ تبھی تباہ ہوتا ہے جب لوگ حق کی حمایت چھوڑ دیتے ہیں اور باطل کی مخالفت چھوڑ دیتے ہیں. پھر جس کا دو دل آیا کرتا ہے. کیا ہمارا معاشرہ تباہی کے دھانے پہ نہیں کھڑا ہوا؟ کیا ہمارا ملک چل رہا ہے؟ اس کو چلنا نہیں کہتے. ہمارا ملک جو ہے رینگ رہا ہے. اتنے وسائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، اتنی دولت ہمیں دی ہوئی ہے، لیکن ٹوٹل مس مینجمنٹ ہے. ہمارا نظام جو ہے پورے کا پورا بگڑ چکا ہوا ہے. اس لیے خدا را میری نیک لوگوں سے، میری پڑھے لکھے لوگوں سے، شریف لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ سیاست میں اپنی رائے قائم کریں اور جس حد تک ممکن ہے وہ عملی طور پہ سیاست میں حصہ لیں، ورنہ ہمارے معاشرے میں زندہ رہنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے لوگ باہر کو بھاگ رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو بات کی سمجھ لگ گئی ہوگی. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.